मद्रास हाई कोर्ट में एक हाल के दिनों में केस आया है और उस केस पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। क्या है केस कि कुछ लोगों का मानना था कि जो टेंपल होते हैं उस टेंपल में जो पुजारी लोग जो होंगे वह ब्राह्मण फैमिली से ही आ सकते हैं। इस प्रकार की कोई बातें जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पर गया था और यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगभग 1-2 रोज पहले एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में कहा है कि अब किसी भी टेंपल में जो पुजारी हो सकते हैं वह किसी भी जाति के हो सकते हैं, बशर्ते उस जाति के लोगों को पूजा करने की वो जो प्रोसेस होता है वह पता होना चाहिए। एक लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है, चारों तरफ चर्चा में है। आपके अगर यूपीएससी के सिलेबस की अगर बात करें तो आपके जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं और प्रियम्बल पढ़ते हैं। उसमें आपने एक शब्द सुना होगा सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, और ये जो जजमेंट सुनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म पर। मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि हम किसी विशेष धर्म को न बढ़ावा देते हुए हम सारे धर्मों को समान नजरों से देखें। तो लगभग, लेकिन इससे पहले कुछ 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए थे, उस पर भी थोड़ा सा यहां पर पड़ताल करते हैं। एक है 1772 का सेस्मल एंड अदर्स वर्सेस तमिलनाडु में एक केस आया था, उसमें भी यही मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लैंडमार्क जजमेंट दिया था। अगर उसमें अर्चका बोलते हैं पुजारी को, जो पुजारी का जो इलेक्शन होना चाहिए वह सेकुलरिज्म के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर पुजारी का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो उसमें किसी आप विशेष जाति की बात करें, ऐसा नहीं होगा। ये 1772 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में बता चुका। दूसरा एक और लैंडमार्क जजमेंट है एन आदित्यन वर्सेस त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड, ये 2002 का केस है। इसमें क्या था कि इसमें मलयालम कुछ ब्राह्मण लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाला था कि जो खास करके जो केरल वाला क्षेत्र है, त्रावणकोर वाला जो क्षेत्र है, पहले त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, अब केरल के नाम से जाना जाता है, उस वाले क्षेत्र में जो जितने भी टेंपल हैं उस टेंपल का जो पुजारी होना चाहिए वह मलयालम ब्राह्मण ही होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वही चीजें जो 1772 की जो लैंडमार्क जजमेंट था उसी जजमेंट को फिर से रिन्यू कर दिया और उसने कहा कि लगभग किसी एक विशेष जाति को विशेष तौर पर बढ़ाने की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंडिया इज द सेकुलर कंट्री, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति के हो, अगर उसमें पूजा करने की हर प्रोसेस पता है कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे अर्चना की जाती है, अगर उसको प्रोसेस पता है तो जाति कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो लगभग आप देखेंगे कि 3 प्रकार के लैंडमार्क जजमेंट कुल मिलाकर के अब स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी टेंपल में जो पुजारी होगा वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वह किसी भी जाति का हो सकता है। तो लगभग ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।